राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि का महत्व महाशिवरात्रि के बराबर ही माना जाता है। इसलिए सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा, आराधना, जप तप व्रत करने से मन वचन कर्म द्वारा किए गए साधक के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और सुख सौभाग्य धन संतान हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। इस दिन भोलेनाथ माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करने से स्त्रियों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, उन्हें अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंवारे युवक और युवतियों को मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन की शिवरात्रि पर प्रत्येक पुरुष और स्त्री को भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का पात्र बन जाता है और उससे यमराज के दूत दूर ही रहते हैं। इस शिवरात्रि के दिन यदि किसी कारणवश आप व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो भी श्रद्धा पूर्वक शिव शक्ति का पूजन करके भक्ति भाव से व्रत कथा अवश्य सुनें। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत कथा पूरी अवश्य सुनें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए जान लेते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा क्या है। पुराने समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता था और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण वह ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। शिकारी ने पूरी रात भजन कीर्तन सुना। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को बुलाकर ऋण चुकाने के लिए कहा तो शिकारी चित्रभानु ने कहा कि सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। साहूकार से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त हो गया। जिसके बाद उसने सोचा कि आज रात जंगल में ही बिताऊंगा। तब वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहां पर पानी पीकर एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो उसी तालाब के किनारे था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढके होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल होकर शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिव पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। जब उसने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी तो उसी समय बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गई, जिसके कारण शिकारी के हाथों प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ना रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अपने पति और बहन की खोज में घूम रही हूँ, उनसे मिलकर तुरंत ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो चुका था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया कि वह साहूकार का ऋण कैसे चुकाएगा। तब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तब भी कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने से शिवलिंग पर गिर गए थे। ऐसे में उसकी दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए
धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि शिकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैं अपना शिकार खो चुका हूँ, अब तीसरी बार खोना नहीं चाहता। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने करुण शब्दों में कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया। इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में ही उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय निर्मल हो चुका था। उसमें भगवत शक्ति का निवास हो गया। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गए। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर ले, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलो भगवान शिव, माँ पार्वती की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।